बंगाल से आई दो बड़ी खबरों ने हड़कंप मचा दिया है। देखिए, दावा यह कि बंगाल में बीजेपी और ज्ञानेश कुमार की मिली भगत का एक और प्रमाण सामने आया है और यह आरोप विपक्ष ने लगाया है। इन तस्वीरों में ऐसा है क्या? तस्वीरों को लेकर ज्ञानेश कुमार ने, दरअसल है क्या मैं आपको बताऊं, इस व्यक्ति को बंगाल में सेक्टर अधिकारी बनाया है। यह शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है, निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा इसको मिला है। यह जनाब क्या कर रहे हैं, इन तस्वीरों में देख रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर और भी हैरान करने वाली है। एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई खबर है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आज भी लाखों लोगों को यह मालूम नहीं है कि वो वोट डाल पाएंगे या फिर नहीं डाल पाएंगे। लेकिन इसी बीच देखिए, ऑल्ट न्यूज ने, यानी कि मोहम्मद जुबैर की टीम ने बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट की जांच करके एक ऐसा सबूत सामने रखा है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक जिन की तरह है। यानी अमृत काल में भारत की संवैधानिक संस्थाएं गजब का एक नया करिश्मा कर रही हैं। यह रिपोर्ट तो यही बताती है। वोटर लिस्ट में तथ्यों को छिपाने के लिए चुनाव आयोग ने कौन कौन से हैरान करने वाले प्रयास किए हैं और कौन कौन सा तरीका अपनाया है, देखेंगे सुनेंगे तो आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा। खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो विधानसभा सीट जो ममता बनर्जी की है, वहां पर जो खेल खेला गया है वो और भी भयानक है, जिससे सवाल पैदा होते हैं कि क्या ममता बनर्जी का भी हाल अरविंद केजरीवाल वाला प्लान करने का है। यानी कि जैसे अरविंद केजरीवाल को किनारे लगाया गया, ठीक वैसे ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे थे अपनी सीट पर, और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को लेकर भी यह रिपोर्ट, जो आंकड़े आए हैं उसे सुनकर आपके होश फाख्ता होने वाले हैं। यह पूरी रिपोर्ट एकदम आसान भाषा में मैं आपके सामने रखूंगा, मगर पहले जरा उन्हीं तस्वीरों पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। यह तस्वीरें देख रहे हैं आप। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है कि कोई बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आपस में बैठ के चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, यह जनाब चुनाव आयोग ने बंगाल में सेक्टर ऑफिसर इनको बनाया है। मगर इनका वीडियो आप देख रहे हैं ना, कमरे में बैठे हुए हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, सेक्टर ऑफिसर हैं। इनका नाम है अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती इनका नाम बताया जा रहा है। यानी बीजेपी वर्कर्स को ही ज्ञानेश कुमार जी ने चुनाव कराने का जिम्मा दे दिया। बीजेपी के पार्टी के झंडे, पोस्टर ये जनाब चिपका रहे हैं। और इस वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे आप तो इस दौरान चुनावी रणनीति से जुड़ी बातचीत भी लगता है कि आपस में की जा रही है। हालांकि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, मगर कांग्रेस के नेता हो, टीएमसी के नेता हो, उन्होंने बकायदा इस वीडियो को शेयर किया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के नेता है अतुल लोंडे पाटिल, देखिए उन्होंने बकायदा ये वीडियो शेयर किया है। और ये वीडियो जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो जो है उत्तर 24 परगना जिले का है और वहीं का ये सेक्टर ऑफिसर है। चौंकिए मत, असली हैरान करने वाली रिपोर्ट तो अभी बाकी है, जिसका जिक्र हमने किया था, ऑल्ट न्यूज़ की ये रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट बताती है कि ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के लिए जब फाइनल वोटर्स प्रकाशित किए तो उसे खोजबीन करने के लायक नहीं रहा। जी हाँ, खोजबीन करने के लायक ही नहीं छोड़ा। यानी उस मशीन उसे पढ़ नहीं सकती है। यानी यूं समझिए कि पहले प्रिंट निकाला गया, फिर उसे प्रिंट का फोटो खींची गई और उसे स्कैन किया गया और फिर अपलोड कर दिया गया। यानी जो डाटा सीधे जनता के बीच रखे जा सकते थे, चुनाव आयोग ने पहले उसका प्रिंट निकाला, फिर फोटो खींचे, स्कैन किया, अपलोड किया और अब यह सिर्फ और सिर्फ जनता, क्योंकि जनता इसकी खोज ना कर सके, ताकि आप इसकी जांच पड़ताल ना कर सके। जांच पड़ताल में मुश्किल हो, खर्चीला हो, टाइम टेकन हो, बात खत्म। यानी जो चुनाव आयोग का काम क्या है? निष्पक्षता दिखाना। यानी निष्पक्षता क्यों? क्योंकि निष्पक्ष हो चुनाव और वही निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। लेकिन यहां कहानी कुछ और दिखाई दे रही है। एक एक करके आप इस पूरी कहानी को समझिएगा, देखिएगा कि आखिरकार कैसे ऑल्ट न्यूज़ ने पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया। चुनाव आयोग भी कैसे बेशर्मी से जुगाड़ लगा रहा था सब कुछ छिपाने के लिए। बंगाल के लिए जो फाइनल लिस्ट बनाई गई है, ऑल्ट न्यूज़ ने उसकी जांच की, जांच करना शुरू किया और कोलकाता के 2 निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर और बालीगंज का डाटा खंगालने की कोशिश की। तो सबसे पहले समस्या क्या आती है वो सुनिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक बार में केवल 10 क्षेत्रों के लिए ही डाउनलोड का परमिशन है। यानी आप सिर्फ और सिर्फ
10 क्षेत्रों के लिए ही डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए कैप्चा आवश्यक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, यानी कि ऑटोमेटिक प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से बंद कर दी गई है और मैनुअल डाउनलोड में घंटों का टाइम लग जाता है। ध्यान रखिएगा, सारा खेल टाइमिंग का ही है। तमाम स्क्रीनशॉट्स के जरिए जुबैर की टीम ने सारा चिट्ठा रखा जनता के सामने। इसे यूं समझिए कि सही कैप्चा डालने पर भी पोर्टल बार बार उसे गलत बता रहा है। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है ना, एरर आ रहा है, बार बार एरर आ रहा है। यानी कि आपने सही कैप्चा डाला लेकिन उसके बावजूद भी यह गलत बता रहा है। सवाल यह कि क्या भारतीय चुनाव आयोग, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की चुनावी व्यवस्था है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, हम इतने कंगाल हैं कि कायदे की वेबसाइट तक चुनाव आयोग के पास नहीं है? सही कैप्चा डालने पर भी बार बार गलत क्यों हो रहा है? क्या यह सवाल नहीं बनता? यही वेबसाइट की कमजोरी है या फिर किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, ताकि आदमी थक जाए, हार मान ले? जब तक पूरा बंगाल का हिसाब किताब जुटा लेगा तब तक तो चुनाव ही निपट जाएगा। अब अगली समस्या क्या है वो समझिए। अगली समस्या यह रही कि स्कैन करके, यानी कि एक तरह से फोटो खींच के जो फाइनल अपलोड की गई, उसका साइज डिजिटल की तुलना में लगभग 228 गुना बड़ा होता है। कितना? 228 गुना। यही रिपोर्ट बताती है कि तुलनात्मक रूप से पीडीएफ के साथ CAV पब्लिश करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझकर वो तरीका अपनाया गया जिससे लोग इस लिस्ट की जांच ना कर पाए। आप कहेंगे कैसे? वो भी अभी हम आपके सामने प्रमाण के तौर पर कहानी को रखेंगे। लेकिन तीसरी समस्या यहां पर यह आती है कि लगभग हर 10 में से 1 वोटर की डिटेल के ऊपर इस तरह का वाटर मार्क थोप दिया गया है। देखिए वाटर मार्क है ना आपके सामने, इस पर क्या लिखा है? अंडर रजिस्ट्रेशन। और यही एक वजह है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां नाम ही गायब हो जाता है। देख रहे हैं, आपको नाम दिखाई दे रहा है कहीं? सवाल तो यह है कि क्या आपने ऐसा कहीं वोटर मार्क का इस्तेमाल देखा जहां नाम ही छिप जाए? अब ये कुछ और है या षड्यंत्र का हिस्सा? वाटर मार्क थोड़ा छोटा भी होता तो समझ में आती, खाली स्पेस में लगा होता तो भी समझ में आती, लेकिन नाम पर ही ठीक नाम के ऊपर वाटर मार्क लगा हुआ है, जिसके कारण आप इंसानी रूप से तो पढ़ नहीं सकते, मैनुअल पढ़ने में भी कठिनाई होगी। आप ही देखिए, इस वाटर मार्क पर नाम दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नाम दिखाई दे रहा होगा, नीचे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो नूर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जहां आप अगला नाम अंदाजा लगा सकते हैं। और यहां आपको तीसरा शब्द बिल्कुल गायब दिखाई देगा। मुझे नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया तो बताइएगा। अब जरा कल्पना कीजिए कौन कौन से जुगाड़ लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता को सच से दूर रखने के लिए। कभी कैप्चा के माध्यम से, कभी स्कैन फोटो डालकर, कभी वाटर मार्क का इस्तेमाल करके। क्यों? सिर्फ अंधेरे में रखने का क्या प्लान नजर आता है? ऑल्ट न्यूज ने बकायदा 558 पीडीएफ फाइलों से 2 निर्वाचन के वोटर्स के रिकॉर्ड को डिजिटल तौर पर रखा, और यह एक सीरियल नंबर, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, नाम, सब कुछ इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में ऑल्ट न्यूज ने यह पाया कि भाई 3964 वोटर्स, यानी कि कुल 11% निर्णय के अधीन, यानी अंडर एजुकेशन है। यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर, लगभग 40% के आसपास है। यानी 100 में से 39 वोटर मुसलमान हैं। लेकिन जब निर्णय के अधीन, यानी कि जिन लोगों को अभी वोट डालने से रोका गया है, उनका प्रतिशत मुसलमानों के लिए लगभग 66% से ज्यादा है। यानी कुल मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 39% है, उससे भी ज्यादा। मगर जब वोट डालने से रोकने की बात आती है, निर्णय के अधीन रखने की बात आती है, तो 100 में से 66 मुसलमानों को रोक दिया गया। यानी मुस्लिम वोटर्स की कुल संख्या की तुलना में 27% ज्यादा। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। वहीं जब आप दोनों सीटों को अलग अलग देखेंगे तो भवानीपुर की सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 22% बैठती है, जबकि निर्णय के अधीन मुसलमानों की संख्या कितनी है? 51-52% के आसपास। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। ऐसा लगता है कि चुन चुनकर मुसलमानों को वोटिंग लिस्ट से बाहर करने का कार्यक्रम चल रहा है। 100 में से लगभग 22 वोटर मुसलमान हैं भवानीपुर सीट पर, लेकिन निर्णायक के जो निर्णय के अधीन है वो लगभग 100 में से 52 मुसलमानों को ही रखा गया है।
जो कि आबादी के अनुपात में लगभग 2.5 गुना हो जाता है। और इसी तरह से जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी करीब करीब 55% है, लेकिन निर्णय के अधीन 76% मुसलमान वोटर रखे गए। भवानीपुर की सीट पर देखिए लगभग 6% हिंदू वोटर्स को निर्णय के अधीन रखा गया है, जबकि 23% मुसलमान वोटर्स को निर्णय के अधीन रखा गया है। देखकर लगभग 4 गुना यहां पर यह आंकड़ा दिखाई देता है। 4 गुना जो है बालीगंज सीट पर हिंदू वोटर्स को मात्र लगभग 6.5 निर्णय के अधीन रखा गया, 6.5%, और मुस्लिम वोटर्स को करीब करीब 17.5% निर्णय के अधीन रखा गया है। यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स को रोका गया है। और अगर हम दोनों को मिलाकर देखें तो हिंदू वोटर्स को रोकने और मुस्लिम वोटर्स को रोकने में 3 गुना से भी ज्यादा का अंतर है। और यह अंतर ज्यादा बड़ा है भवानीपुर की सीट पर, जहां पर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। तभी हमने कहा कि ममता बनर्जी का कहीं केजरीवाल वाला प्लान तो नहीं तैयार हो गया है। ममता बनर्जी पिछली बार उपचुनाव में 58,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतती हैं। मगर सवाल तो यही बनता है कि क्या बंगाल की दीदी अब केजरीवाल, जी हाँ, बंगाल की दीदी को केजरीवाल करने का प्लान है। याद कीजिए अरविंद केजरीवाल का जिक्र हम बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ही सीट पर हजारों की संख्या में वोट काटने और फर्जी वोटों को जोड़ने का आरोप अरविंद केजरीवाल इसी तरह का लगा चुके हैं। सवाल यह कि क्या यही फॉर्मूला बंगाल में भी अपनाया जा रहा है? यह बहुत हैरान करने वाली खबर है ऑल्ट न्यूज की। और इसके साथ साथ वो वीडियो जो हमने आपको दिखाया, जिनको ज्ञानेश कुमार ने जिम्मा दिया, वो शख्स बीजेपी की चुनाव प्रचार की सामग्री तैयार कर रहा है। यह है निष्पक्ष चुनाव। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो आंकड़े जनता के सामने खुद उछल उछल कर चुनाव आयोग को रखने चाहिए थे, वो चुनाव आयोग क्यों छुपा रहा है? छुपा रहा है या फिर संजोग है या प्रयोग है, ये आप तय करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।